नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें फोन करके धमकी दी है। जी हां, कल जब चंद्रशेखर आजाद मेरठ जाना चाह रहे थे, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर के अंदर बयान दिया है कि एक लखनऊ से एक बड़े अधिकारी का फोन उनके पास आया और उनको साफ कहा गया कि अगर वो गुज्जर समाज के लोगों से मिलने के लिए मेरठ जाएंगे तो उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, उनको हम देख लेंगे। को आज डिटेन किया गया था घर में ही, आप मेरठ जा रहे थे। कोई गलतफहमी थी, पुलिस के लोगों को दूर हो गई। अब शायद मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। मेरे यहाँ अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने आके अपनी बात रखी। मैंने उनको बताया कि मैं अपने पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहा हूँ। मेरा भाई है रविंद्र भाटी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन मेरी बाजू भी है यार। आज उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसको मैं अकेला छोड़ दूं, ये तो न्याय संगत नहीं। तो जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, सलावा के पीड़ितों से मिलूंगा, उनकी आवाज को उठाऊंगा। उनके साथ जो ये सरकार दमन कर रही है, पुलिस तो वो करती है जो सरकार कहती है। सबका राजा और प्योर मसाला। लेकिन ये सरकार दमन कर रही है। दमन के आगे कभी घुटने नहीं टेके, ना टेकूंगा। इन भाइयों के साथ जिनके मकान तोड़ गए, उनके दर्द को सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? उनकी आवाज बनूंगा, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा संवैधानिक मर्यादा में। मैंने एप्लीकेशन की, बकायदा ऐसे जाके नहीं खड़ा हो रहा, जेल जाऊंगा मिलने के लिए। गुर्जर समाज के इतने लोग बंद हैं, पूरे गुर्जर समाज की आंखें मेरी तरफ है कि भाई इस अन्याय में हमारे साथ कौन खड़ा है। नेता तो इधर उधर है। अगर आज मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर कैसे चलेगा? जब मुझे गोली लगी थी, उस सारा पूरा समाज यहीं खड़ा था यार। आज मेरी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन एक आज बड़ी दिलचस्प घटना घटी। एक लखनऊ के एक बड़े अधिकारी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप रुक जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं जाऊंगा। मैंने कमिटमेंट किया, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कहा कि आपके एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे जो चल रहे हैं उनमें हम आपको देख लेंगे। मतलब ये ऑफर दिया गया क्या आपको कोई? हाँ, ऑफर ही समझिए। उनका इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपकी सस्ता ले लेंगे, हम लोग खत्म करवा देंगे, जैसे न्यायपालिका उनकी जेब में। अच्छा, मैं आपके माध्यम से, बड़ा प्लेटफॉर्म में अधिकारी को कहना चाहता हूँ, आपको कुदरत लंबा जीवन दे, आप भी ही रहेंगे, हम भी ही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और सस्ता एक बार नहीं, जिन लोगों ने बनाया है, मुस्लिम समाज के भाइयों ने, दलित समाज के भाइयों, गुर्जर समाज के भाइयों ने, किसान समाज के भाइयों ने, जिन लोगों ने बनाया है सांसद, उनके लिए अगर एक नहीं 1000 बार सस्ता देनी पड़ेगी, दे देंगे। लेकिन उनके स्वाभिमान सम्मान से और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। सस्ता क्या है यार, जान दे देंगे अपने भाइयों के लिए। उनके जब बुलडोजर चलेगा तो जान दे देंगे, लेकिन झुक के राजनीति नहीं करेंगे। हमेशा स्वाभिमान से राजनीति करेंगे, और स्वाभिमान से ही करता है, स्वाभिमान से रहेंगे, स्वाभिमानी व्यक्ति। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का यह भी दावा है कि उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की धमकी जो है वो दी गई है। ये बयान भी उन्होंने मेरठ में मीडिया के सामने दिया था। दरअसल मेरठ का जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में चंद्रशेखर आजाद जेल के अंदर जो लोग बंद हैं उनसे मिलने के लिए मेरठ जाना चाहते थे। मेरठ जाने से पहले ही कहीं ना कहीं खबर आई थी कि चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के ही फतेहपुर में उनके घर के अंदर डिटेन कर लिया गया है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने बाद में कहा था कि शायद पुलिस को कोई गलतफहमी हुई थी, जिसकी वजह से उनको रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बात कहकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी कि मेरठ जाने से पहले मुझे एक अधिकारी का कॉल आया है और उन्होंने उनको मेरठ जाने से रुक जाने के लिए कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद जो है वो मेरठ पहुंचे और जेल में बंद लोगों से चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की और उनको हर संभव मदद का भरोसा जो है वो दिलाया। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जेल के अंदर बंद लोगों को जल्द से जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिलेगा। सहारनपुर में भी चंद्रशेखर आजाद ने दोहराया है कि गुज्जर समाज हमेशा से ही उनके साथ रहा है और वह गुज्जर समाज की इस लड़ाई में गुज्जर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके लिए भले ही उनको अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।